प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई किए होंगे। होम एग्जाम के अंतर्गत अब हम लोग बात करते हैं एनुअल एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा और उसके बाद उस फॉर्मेट के बाद आपका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में भी आपके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पॉइंट स्किप ना करें और इसी के आधार पर आप अपना पूरा प्रिपरेशन करके ही एग्जाम हॉल में आवें। यह इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं 16 तारीख को आपका एसएसटी का एग्जाम है। तो एसएसटी के एग्जाम में आपका सिलेबस क्या होगा, जिसके आधार पर आप अच्छा प्रिपरेशन करें और अच्छा आंसर लिखकर अच्छे मार्क्स पाकर पास हो। अब आइए इसके बाद देखते हैं कि एसएसटी यानी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का फॉर्मेट क्या है और इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसएसटी यानी सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। तो ये 4 पार्टों में बटा होता है और चारों पार्टों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके क्वेश्चन के फॉर्मेट को आइए हम लोग समझते हैं और फिर उसके बाद सिलेबस को देखते हैं। फॉर्मेट के संदर्भ में आप समझिए कि एसएसटी यानी सोशल साइंस में पहला जो है वो एमसीक्यू है, यानी आपसे एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 आंसर दिए जाएंगे और उन चारों ऑप्शन में जो आंसर सही होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखकर उसका उत्तर देना होगा। तो इस तरीके से एमसीक्यू और फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा एक लाइन में उत्तर देना होगा, ठीक ना। और ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको देना होगा। और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चंस को आपको कम से कम 3 लाइनों में इसका उत्तर देना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और इसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन होगा और लॉन्ग क्वेश्चन के बाद फिर मैथ होगा। अब आप ये देखिए कि एमसीक्यू के कितने क्वेश्चन होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे। एमसीक्यू के, चूंकि यह एसएसटी जो है यह 2 पार्टों में होता है, सेक्शन 1 यानी भाग 1 और सेक्शन 2B यानी भाग 2। तो इस तरीके से पहले भाग 1 को देखते हैं कि एमसीक्यू में आपके 1 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से एमसीक्यू के एक पार्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, वो 6 क्वेश्चन होंगे और वो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चन होंगे। तो 2 3 जा 6 यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल जो है 6 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस का नंबर कितना होगा, यानी कितने क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे और ऐसे क्वेश्चन 2 होंगे। तो यहां भी 3 2 जा क्या हो गया 6, यानी एमसीक्यू के टोटल मार्किंग एक सेक्शन में 6 नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो भी 6 नंबर के और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो भी 6 नंबर के। अब इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे, जिनको आपको कम से कम 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना होगा, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो 6 नंबर के होंगे और उन क्वेश्चन के नंबर जो होगा, उन क्वेश्चन की जो संख्या होगी वो 2 होगी। तो यानी 6 2 जा 12 यानी 6 दूना 12। तो यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 12 नंबर के होंगे। इसके बाद फिर है 5th पॉइंट में मैपिंग, यानी मैप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको, जैसे इंडिया का नक्शा है, उस नक्शा में जो भी आपको प्लेस पूछा जाएगा उसको आपको फिल करना रहेगा, उसको आप भर के प्रदर्शित करेंगे। और ऐसे जो है यह क्वेश्चन जो होंगे वो 1 नंबर के होंगे और ये 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कहने का मतलब टोटल ये कितना हो गया, ये 5 मार्क्स। तो इस तरीके से अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो 6 3 जा 18 और 18 प्लस 12 इक्वल टू 30 और ये 5, तो टोटल ये कितना हो गया, ये 35 मार्क्स का हो गया। यानी
यह जो आपका फॉर्मेट है वो सेक्शन ए के लिए है, ठीक ना। और ऐसे ही सेक्शन बी में भी आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और वो भी जो है दोनों मिला के कितना हो गया 70। तो यानी सेक्शन ए से 35 मार्क्स का और सेक्शन बी का भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन, और दोनों का पैटर्न जो फॉर्मेट है वो सेम होगा। यानी बी में भी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन जो होंगे 1 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 6 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, और मैपिंग में भी 1 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल सेक्शन बी में भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन और सेक्शन ए में भी 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल ये 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसको आपको इसका आंसर लिख के देना होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर वह कौन कौन से पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो चूंकि एसएसटी में सोशल साइंस में आप लोग जानते हैं कि आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, यानी इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो 2 सेक्शन में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे हिस्ट्री और सिविक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि सेक्शन बी में आपसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके पहले फॉर्मेट में जो मैंने बताया कि आपसे 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद आपसे मैपिंग के बारे में पूछी जाएगी। तो पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि इन चारों सब्जेक्ट में आप अपने एनुअल एग्जाम के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, चूंकि 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 6 नंबर के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले उन टॉपिक को देख लेते हैं जो कि लॉन्ग आंसर में आते हैं, चूंकि 6 नंबर पे होते हैं, इसलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे ये चूंकि 6 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले ये देखिए कि आपके हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं, या सिविक्स में कौन ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या ज्योग्राफी में, या फिर इकोनॉमिक्स में। तो इन चारों सब्जेक्ट में चूंकि 6 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको लंबा लिखना रहता है, तो उनके टॉपिक को समझ लेंगे, उस हिसाब से आप अपने को प्रिपेयर करेंगे तो आप ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं। तो हिस्ट्री की बात पहले सबसे हम करते हैं। हिस्ट्री में चूंकि रिवॉल्यूशन दिया गया है, चाहे वो रशियन रिवॉल्यूशन हो या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, तो कोई भी रिवॉल्यूशन में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, यह रिवॉल्यूशन कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसका प्रभाव रिवॉल्यूशन के बाद जन सामान्य पर क्या पड़ा। तो ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 2 होंगे, एक तो रशियन रिवॉल्यूशन यानी रूस की क्रांति, और दूसरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति। ठीक, तो इन 2 टॉपिक को अगर आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए रहेंगे तो पेपर में आप अच्छा लिख पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिविक्स की, नागरिक शास्त्र की, जिसमें आपको संविधान के बारे में पढ़ना रहता है, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के अंतर्गत ही मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ठीक ना। तो इसमें अगर आप प्रस्तावना के विषय में पूरी तरीके से, पहले तो यह होना चाहिए कि आप सभी लोगों को प्रस्तावना पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद हो रही है तो इसमें जो भी शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब शब्द जो हैं इनका क्या आशय है, और अगर आपसे कहा जाए कि इनका आप वर्णन करिए तो इनके विषय में आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। तो
यानी प्रस्तावना में जो भी ये शब्द यूज किए जा रहे हैं उनके बारे में एक कम से कम आप 5 लाइन 6 लाइन हर एक शब्द के बारे में उसकी विस्तृत व्याख्या लिखने में सक्षम हो, ये आपसे अपेक्षा की जाती है एग्जाम में। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इन शब्दों को आप कई बार लिखकर इसको रिवाइज कर लें, हो सकता है कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाए। और उसके बाद जैसे मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, तो यह इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार के बारे में भी पूछा जा सकता है, मूल कर्तव्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है। जिसमें मूल अधिकार इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप उसको तैयार करेंगे तो हो सकता है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाए। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की, यानी भूगोल की। भूगोल में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र, यह इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे तभी आप अच्छे तरीके से कम 2-3 पेजों में आपको लिखना रहेगा, तो आप इसको प्रिपेयर करें तो जाहिर सी बात है आप अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में दूसरा पॉइंट जो होगा वो भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं, यानी ज्योग्राफिकल डिवीजन। तो वो डिवीजन कैसे हैं, उसमें कौन से डिवीजन इंपॉर्टेंट हैं और वो किन आधारों पर डिवाइड किए जाते हैं, तो इन सब के बारे में, यानी ज्योग्राफिकल डिवीजन के बारे में, भू आकृति विभाजन के बारे में, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप, हो सकता है कि पेपर में अगर पूछा जाए तो आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, यानी अर्थशास्त्र की। तो आप लोग जानते हैं कि इस समय किसान आंदोलन भी चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है? एमएसपी भी हो सकता है, एमएसपी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी। ठीक, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी कंप्लीट करेंगे तो अच्छा नंबर पा सकते हैं। और फूड सिक्योरिटी के बाद उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। भारत की सबसे बड़ी समस्या जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बेरोजगारी है। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, और यह बेरोजगारी जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स में। तो इस तरीके से एसएसटी में अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2, 2, 2 और 2 यानी 2 4 जा 8, इन 8 टॉपिक को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें चूंकि बहुत ज्यादा गेस नहीं किया जा सकता है, आपको सारे पूरे सिलेबस से तैयारी करनी चाहिए। और जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उसमें आप देख लीजिए कि लोकतंत्र वगैरह क्या है। संविधान से आप देख सकते हैं कि अधिकारों के संदर्भ में, और इसके अतिरिक्त जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुए हैं, तो इन चीजों को देख लीजिए। इस तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करके पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद 5th पॉइंट में जो था मैपिंग। मैपिंग में जैसे भारत के महत्वपूर्ण स्थान जो भी हैं, चाहे वो ऐतिहासिक स्थल रहे हों या फिर मंदिर, झील, मरुस्थल, नदियां कहाँ से निकलती हैं, किन किन राज्यों से होकर निकलती हैं, कर्क रेखा वगैरह किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण पर्वत, शिखर, दक्षिणी भारत के हों या उत्तरी भारत के हों, इन सबको आपको मैपिंग के तहत और वैसे भी प्रिपरेशन में आपको इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही मैं समझता हूं कि अगर इन टॉपिक्स को आपने कंप्लीट कर लिया तो जाहिर सी बात है कि आप सोशल साइंस यानी एसएसटी में अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। तो इसी के आधार पर आप सभी लोग अपने टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम हॉल में जाकर आप एग्जाम दीजिए।
एग्ज़ाम एक अवसर की तरह लें कि इसमें हमको अच्छा से अच्छा करना है, और ये नहीं कि हमको ज़्यादा नंबर लाना है इसलिए हम बहुत ज़्यादा दबाव में आ गए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इन चीज़ों से बचें, मन लगा के खूब पढ़ाई करें और ये मान के चलें कि हमको अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देना है। ऐसे ही आप तैयारी करें। इसी के साथ ही इस लेक्चर वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी नई लेक्चर वीडियो पड़े वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।